हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई मूवी मॉर्निंग ग्रेव के बारे में। साउथ कोरियन मूवी हॉरर मिस्ट्री 2014 की मूवी है। IMDb पर इसको रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हम दिखाने जा रहे हैं कि एक लड़के के पास भूत देखने की पावर होती है, तो वो इसका कैसे उसे यूज करता है और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। तो आइए देखते हैं ये मूवी। इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी एक लड़के को ट्रेन में बैठे हुए दिखाया जाता है जिसका नेम इंसू होता है। उसके पास भूत देखने की पावर होती है और हाथ में एक एंटीक लॉकेट होता है। जब वो फोन कट करता है तो उसका लॉकेट घूमना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने सराउंड में देखना स्टार्ट करता है तो उसे एक लड़की के पास एक भूत दिखाई देती है। तभी वहां पर उसके क्लासमेट आकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वही लड़के हो ना जिसे भूत दिखाई देते हैं। ये सब वो भूत सुनकर चौंक जाती है और सबके वहां जाने के बाद उसे डराना स्टार्ट कर देती है। जैसे तैसे वो अपने घर आ जाता है। तभी वो देखता है वो ट्रेन वाली लड़की उसे उसके शोल्डर पर बैठी हुई है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंसू की हेल्प से पुलिस वालों ने लड़की की डेड बॉडी को सर्च कर लिया है। वो लड़की अपनी डेड बॉडी को देखकर बहुत जोर से रोने लग जाती है, जिससे इंसू बहुत परेशान होता है। इसी वजह से वो अपने अंकल को कॉल लगाता है और बोलता है कि वो उनके साथ रहने आ रहा है। बट उसके अंकल उल्टा उस पर ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उसे भी भूत दिखाई देते हैं। अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो घर में भूतों का भंडार लग जाएगा। बट इंसू बात नहीं मानता और नेक्स्ट मॉर्निंग बस पकड़ता है, चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रोज होता है। वो इंसू को स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में इंसू क्लासरूम में बैठा होता है और टीचर सभी से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी वहां पर hyunji टीचर से कहती है कि यहाँ पर सीट खाली है। टीचर इंसू को बैठने को कहती है। जब इंसू बैठता है तो वो लड़की उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, बट वो उसे इग्नोर करता है। तभी उसे फील होता है कि कोई भूत उसके नियर बाय है। उसकी नजर विंडो पर जाती है जहां से एक मास्क वाली भूत उसे देख रही होती है। ये सारी बातें वो घर आकर अपने अंकल से शेयर करता है और वो इसे इग्नोर करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे इंसू एक लेडी की डॉग के साथ में ड्राइंग बनाता है और उसके पास रोज आती है और उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। इंसू उसे इग्नोर करता है। रोज पास बैठकर उसे बताती है कि ये लेडी का डॉग 1 महीने पहले मर गया था। तभी उसके पीछे काइताए एंड हेचुल आ जाते हैं और उसकी ड्राइंग देखने लग जाते हैं। बट उन्हें रियल में डॉग दिखाई नहीं दे रहा होता है जो ड्राइंग में होता है। हेचुल इंसू से झगड़ा करने लग जाता है। तभी पता चलता है कि दोनों जब बच्चे थे तो साथ में स्कूल में पढ़ते थे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर एओंग नेम्ड लड़की कुछ वीक पहले से ही मिसिंग थी। इंसू कहता है कि वो लड़की उससे बात कर रही है और कह रही है कि वो पानी के नीचे सांस नहीं ले पा रही, बट उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें हेचुल उसके जीएफ से दूर रहने की बात कहता है, नहीं तो वो सारे कॉलेज में रूमर फैला देगा कि इंसू को भूत दिखाई देते हैं। फिर उसी बुली ग्रुप की लड़की को दिखाते हैं जो घर पहुंचती है और एक हैंगिंग पॉलीबैग को देखती है। जब वो पास जाती है तो वो पॉलीबैग फट जाता है और सारा ब्लड उसके फेस पर आकर गिर जाता है। वो डर कर भागती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाती है, बट कॉल नहीं लगती। तभी वहां पर मास्क गर्ल आ जाती है, उसे मार डालती है। नेक्स्ट सीन में रोज इंसू के साथ बैठी होती है। वो इंसू से बात करने की कोशिश करती है बट वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। इस पर वो कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है क्योंकि अकेली बोर हो गई है, उसे पिछला कुछ याद नहीं है। तभी इंसू उसके साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। रोज कहती है कि मास्क गर्ल आ रही है और वहां से भाग जाती है। फिर इंसू स्टोर रूम में चला जाता है। वहां पर उसे एक भूत दिखाई देती है। वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल लेता है। फिर दिखाते हैं कि हेजी किसी लड़की को बुली कर रहा होता है। वहां पर इंसू आके उसे रोकता है। तभी पीछे से बुली ग्रुप के लड़के उसे पीटने के लिए आगे आते हैं तो हेंजी उन्हें रोक देता है क्योंकि वो इंसू की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। तभी रात में दिखाते हैं कि स्टोर रूम वाली भूत इंसू के घर आ जाती है। इंसू टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जिसमें पुलिस एक किलर को पकड़ती है जो मास्क पहनकर लोगों को मारता था। तो इंसू पूछता है कि ये मास्क गर्ल कौन हो सकती है। मास्क गर्ल का नेम साही है और चली जाती है। दूसरी तरफ केता एंड नारा रात में कॉलेज में आते हैं क्योंकि नारा का फोन टीचर ने पकड़ कर रखा था क्योंकि वो क्लासरूम में उसे यूज कर रही थी। फिर दोनों वहां पर फोन लेने के बाद मस्ती करने लगते हैं। फिर नारा बाथरूम का बोलकर वहां से चली जाती है और फिर पीछे से मास्क गर्ल आके कायतांग को मार देती है और नारा को भी बाथरूम में मार देती है।
नेक्स्ट डे सभी कॉलेज आकर दोनों की डेड बॉडी देखते हैं। सभी हैरान होते हैं। क्लास में इंसू सभी से मास्क गर्ल के बारे में पूछता है पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर एक लड़का उसे कहता है कि साही ने बुली ग्रुप की वजह से सुसाइड कर लिया था। इवनिंग में इंसू और रोज को एंजॉय करते देखते हैं। इंसू को एक मैसेज आता है कि तुम साही के बारे में इंक्वायरी मत करो। ये पढ़ने के बाद इंसू रोज से पूछता है कि वो मास्क गर्ल के बारे में क्या जानती है। वो कहती है सभी जानते हैं इसके पीछे कौन है। फिर इंसू हेचुल के पास जाता है, उसे मारता है बट हेचुल जल्दी इंसू को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है। फिर इंसू स्माइल करता है और कहता है कि साही वापस आ गई है और वो अपना बदला लेगी। फिर दोनों बुली वहां से जाते हुए बात करते हैं ये साही के फादर का काम हो सकता है। दोनों उसके घर जाने को रेडी हो जाते हैं और हेंजी इंसू को अपने प्लान के बारे में मैसेज कर देती है। इंसू अपने अंकल से बात करता है। उसका अंकल उसे वहां जाने से मना करता है बट इंसू हेल्प करने की बात करता है तो अंकल उसे मैजिकल नाइफ देता है। फिर दोनों बुली साही के घर पहुंच जाते हैं और एक बॉक्स को हिलता देखते हैं और वहां पर साही भी दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं इंसू सही कह रहा था, वो बदला लेने आई है। तभी वहां पर साही के फादर आ जाते हैं और हेचुल की सारी चुल खत्म कर देते हैं। तभी ह्योंजे उसे अपनी जान की भीख मांगती है बट साही के फादर उसे भी मार देते हैं। तभी बाहर इंसू भी वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि साही के फादर अपने होश में नहीं है। तभी उसे अंदर से कुछ वॉइस आती है। वो अंदर जाता है, वो देखता है कि वहां पर साही मास्क पहनकर वहीं पर है। इंसू मास्क हटाता है तो देखकर हैरान हो जाता है ये रोज ही साही होती है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर दिखाया जाता है साही एक शरीफ लड़की है। बुली ग्रुप उसे बहुत परेशान करता है। एक दिन वो हेड टीचर को ह्योंजी की कंप्लेंट कर देती है तो टीचर सारी क्लास के सामने ह्योंजी की इंसल्ट करती है। ह्योंजी सोचती है अब वो साही की लाइफ बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट डे सभी साही को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसके हेयर कट कर देते हैं, हेयर को आग लगा देते हैं और उसको मास्क पहनने को कहते हैं। सारे क्लास स्टूडेंट देख रहे होते हैं बट कोई बुली ग्रुप के सामने बोलता नहीं। डे बाय डे वो सब साही को बहुत परेशान करते हैं और वो घर जाके भी रोती है तो उसके फादर कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं बट वो मना कर देती है क्योंकि काम और बिगड़ जाएगा। इसी तरह चलते वो सुसाइड कर लेती है और उसका भूत दो पर्सनैलिटी में डिवाइड हो जाता है, रोज जो कि स्वीट गर्ल है और मास्क गर्ल जो बदला लेना चाहती है। फिर टाइम प्रेजेंट में आ जाता है। इंसू को एक डायरी मिलती है जिसमें सारे विक्टिम का नेम होता है। उसमें सभी नेम को कट किया होता है एक अकेला हेड टीचर को छोड़कर, क्योंकि बाकी सभी मारे जा चुके होते हैं। इंसू समझ जाता है कि नेक्स्ट नंबर हेड टीचर का है। तभी वो अंकल को साही के घर बुलाता है और साही का अंतिम संस्कार करने को कहता है। कॉलेज में साही हेड टीचर के सामने आती है और उसे डरा देती है। कॉलेज में इंसू आके हेड टीचर के बारे में पूछता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और सभी देखते हैं कि साही सब सामने है। उसने हेड टीचर को अपने वश में कर लिया होता है और वो कहती है कि वो सबको मार डालेगी क्योंकि जब उसकी बुली हो रही थी तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। और तभी वहां पर पेट्रोल डाल देती है। इंसू रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती और लाइटर नीचे गिरा देती है बट रोज उसे आके पकड़ लेती है। यहाँ पर दोनों पर्सनैलिटी आमने सामने होती है और लड़ने लग जाती हैं बट उसमें मास्क गर्ल जीत जाती है। दूसरी तरफ अंकल अंतिम संस्कार की विधि स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से साही टीचर की बॉडी से बाहर आ जाती है। इंसू अपने लॉकेट से चेक करता है, अभी साही किसी की बॉडी में है, वो एक लड़की की बॉडी में होती है। तभी इंसू उसे नोटबुक दिखाता है जो साही के घर से मिली थी। तभी उसे याद आता है कि साही और इंसू बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। तभी इंसू ने उसकी नोटबुक में साही की ड्राइंग बनाई थी और माफी मांगता है कि उसे पहचान ही नहीं पाया। दूसरी तरफ अंकल अंतिम संस्कार रीति पूरी कर देते हैं और इंसू का मैजिकल नाइफ चमकना स्टार्ट हो जाता है। इंसू साही को मार ही नहीं पा रहा था तो साही नाइफ निकालकर अपने आप को मार लेती है और धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है। फिर दिखाते हैं सभी साही की ग्रेव पर जाके श्रद्धांजलि देते हैं। इंसू भी उसे बहुत याद करता है और उसकी ड्राइंग बनाकर वहां पर रख देता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। प्लीज लाइक करिए इस मूवी को
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।